नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और उसके ये लगातार वीडियो है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रीमन टीमन रिएक्शन, RTR रिएक्शन बोलते हैं। इसका 12th में भी बहुत एप्लीकेशन है और आपका जो कंपटीशन है उसमें भी बहुत एप्लीकेशन है। तो पहले हम पहले रिएक्शन पढ़ेंगे, उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि उसका मैकेनिज्म कैसे करते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें हम लोग, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का रिएक्शन है RTR। और ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आता है। तो टाइप कौन सा आ जाएगा? ये टाइप हो जाएगा आपका, टाइप होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आएगा ये। मन टेमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, मन रिएक्शन। तो ये इसी कैटेगरी का ही रिएक्शन है, ठीक है। कब होता है रिएक्शन? रिएक्शन होगा कब? ये रिएक्शन होगा तो लिख लेते हैं दी फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म form and aqueous hydroxide is known as RTR, और ये नोट करके लिख लेना। दिस इज ओनली मेथड विच कैरिड आउट इन बेसिक मीट, दिस इज ओनली मेथड carried out in बेसिक मीडियम। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बाकी सारे के सारे एसिडिक मीडियम होते हैं, सिर्फ यही है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो एसिडिक होना चाहिए। पर ये जो रिएक्शन है वो किस में होता है? बेसिक मीडियम में होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देख के पता नहीं चलेगा कि लग रहा है कि बेसिक में तो हो ही नहीं सकता भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है अगर बेसिक मीडियम में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। रिएक्शन क्या बोलता है? रिएक्शन बोलता है कि अगर फिनॉल को उठा के मैं रिएक्ट करा दूँ, किसके साथ? फिनॉल को रिएक्ट करा दूँ क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH नेगेटिव, तो आपको देगा करस्पॉन्डिंग O नेगेटिव CHO एल्डिहाइड या फिर O नेगेटिव, यानी ये ऑर्थो पोजीशन पर है और ये पैरा पोजीशन पर है, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो दिस इज रिएक्शन। अब हम इसके लिए स्टडी करते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म स्टडी करने से पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक हो कैसे रहा है। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर RTR रिएक्शन involves डाइक्लोरोकार्बिन, यानी कि क्या? CCl2 कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन act as इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमें इलेक्ट्रोफाइल आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। कैसे? जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 जब बेस से रिएक्ट करता है तो आराम से इसमें से वाटर निकल जाएगा और क्या बचेगा? CCl3 नेगेटिव।
और CCl3 नेगेटिव में से Cl नेगेटिव जब निकलेगा तो बना देगा Cl नेगेटिव प्लस CCl2। ये जो है ये है, यही आपका किसकी तरह कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे भी आपको एक बात इंपॉर्टेंट रखनी है कि ये जो कार्बीन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके बेंजीन से अटैच हो जाए। तो पहले आपको बेंजीन से अटैच रखने के लिए, तो ये भी आपका एक पॉइंट नोटेड रखना है, नोट रखना है ये वाली बात की कि जो कार्बीन है हमारा क्या है, जो है CCl2 यानी कि डाइक्लोरोकार्बीन इज नॉट इनफ इलेक्ट्रोफिलिक, इज नॉट enough GH enough electrophilic not enough electrophilic to react with benzene, benzene। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विद बेंजीन। तो इस कंडीशन को हमें लाने के लिए इसको सबसे पहले हमको बेस से रिएक्ट कराना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या किया, फिनॉल लिया, और फिनॉल क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है, फिनॉल लिया और इसमें से HOH नेगेटिव की प्रेजेंस में -H2O कर दिया। तो क्या बन जाएगा आपका फिनॉल। अभी भी अपनी एरोमेटिसिटी लूज़ नहीं की है इसने। तो जब एरोमेटिसिटी लूज़ नहीं की है, अब इस पे करेगा कार्बीन अटैक करेगा CC2। ये लोन पेयर होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जब इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, वही जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप जो करते थे वैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल O नेगेटिव हो जाएगा। ये यहाँ पर एक नेगेटिव, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे हो जाएगा CCl2 और वो वाला जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा ये, फिर इसको रिएक्ट कराएंगे हम H2O की प्रेजेंस में। जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, -OH नेगेटिव अलग हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका यहाँ पर CCl2 नेगेटिव होगा, CCl2 नेगेटिव। तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड OH C, यहाँ से H से दे दिया HCl2। अब ये वाला हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा H नेगेटिव अलग हो जाएगा, यहाँ से H नेगेटिव अलग हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया आपका, ये हो गया O नेगेटिव। दोबारा से इसने एरोमेटिसिटी गेन कर लिया और फाइनल प्रोडक्ट हो गया CH, Cl और Cl। ठीक, उसके बाद करेगा फिर से एक बेस का मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा, OH माइनस इस पर अटैक करेगा और जैसे ही OH माइनस अटैक करेगा एक Cl रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस एक Cl आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या होगा, O नेगेटिव, ये एरोमेटिसिटी में है COH, H और ये होगा Cl। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि OH जैसे ही यहाँ से ये अटैक करेगा, ये यहाँ से अलग हो जाएगा और ये H अलग हो जाएगा, यहाँ से H अलग हुआ, यहाँ से Cl अलग हुआ। ठीक है, हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बना दिया। इसमें क्या हो रहा है, H यहाँ से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है और यहाँ से Cl निकल रहा है। जो Cl निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Cl की वजह से इससे पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आया मेरा आफ्टर रिमूविंग HCl, मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, O नेगेटिव और CHO आ गया।
और फिर इसको हम एसिडिक वाटर से रिएक्ट करा देंगे तो उसे H+ आइंस मिल जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका OH और CHO। ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। और यहाँ से क्या होगा, सेम ही होगा हमारा, सेम प्रोसेस एट पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पे आप चाहो तो ऐसे ही दिखा सकते हो, तो पैरा पोजीशन पे भी सेम ही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये हमने एक कंडीशन कर लिया हमारा RTR रिएक्शन का कि मैंने फिनॉल को रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेस। ठीक है, ये वाली बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इससे देखते ही पता जैसे ही बेस लगेगा आपको लगेगा कि RTR वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन आती है हमारी, अगर मेरी कंडीशन चेंज हो जाती है तब क्या होगा। कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 में क्या करते हैं हम लोग, इसी बिल्कुल सेम रिएक्शन है, नेम भी सेम है, कंडीशन 2 है इसकी। कंडीशन 2 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको क्लोरोफॉर्म की जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड से, तो फिनॉल को अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट करा दूँ, फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट करा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, NOOH, और थोड़ा टेम्परेचर दे दें हम, और सेकेंड आपका एसिडिक वाटर दे दें, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, OH COOH प्लस में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट आता है हमारा, वो हमें पता ही है, फिनॉल जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक, हाँ जी, इसकी भी मैकेनिज्म हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे ये हो रहा है। ठीक, इसकी मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो मैकेनिज्म इसकी एक्सप्लेन कर लेते हैं तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है। तो फिनॉल को जैसे ही आपने NaOH से रिएक्ट कराया, तो फिनॉल को जैसे ही आपने NaOH से रिएक्ट कराया तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा आपका। NaOH से जैसे ही रिएक्ट कराया तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। और एसिड बेस रिएक्शन में बताइए आपको -H2 अलग होगा और सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। ये हो जाएगा O नेगेटिव और Na+, इसको यहीं लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसका जो लोन पेयर है आपका, इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि जो बेंजीन का डबल बॉन्ड है उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। और जैसे ही ये बेंजीन का डबल बॉन्ड को अट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे ये लोग, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका हो गया O नेगेटिव C, यहाँ से हमारा -NaCl अलग हो गया, -NaCl अलग हो जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा आपका CCl, Cl Cl Cl, ये ऐसे का ऐसे ही मेंटेन है। ठीक है, अब हमको किससे रिएक्ट कराना है, इसको CCl को रिएक्ट कराना है आपको OH नेगेटिव से। OH नेगेटिव से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये इसको अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा आपका OH नेगेटिव COH, ये हो गया Cl और ये हो गया Cl। ठीक है, अब जैसे ही आप इसका जो OH है ये इसको अटैक करेगा इसको, और -HCl यहाँ से अलग होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका यहाँ से -HCl, जैसे वहाँ पर अलग हुआ था, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O Cl, फिर से एक OH नेगेटिव से रिएक्ट करा दो इसको, OH नेगेटिव से रिएक्ट करेंगे, वही इसको अटैक करेगा, OH हो जाएगा, तो -HCl अलग हो जाएगा, अरे सॉरी ये तो अलग नहीं होगा, ये हो गया, तो ये हो गया O नेगेटिव, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिर से OH हो जाएगा, ये वाला बस C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो पहले अपने आप को रीअरेंज करेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा है, यहाँ गलती मत कर देना। ठीक है, पहले अपने आप को रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करके क्या बना देगा, पहले फिनॉल बनाएगा, फिनॉल OH
C डबल बॉन्ड O। इसका रीज़न ये है क्योंकि एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक है। फिर हम इसको एसिडिक वाटर देंगे। एसिडिक वाटर देने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप की कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन में आपने क्या किया, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराया इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, तो सैलिसल्डिहाइड मिला। और यहाँ पे क्या किया, फिनॉल को रिएक्ट कराया CCl4 NaOH, तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिला। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू।